नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, उसको किस तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। झाड़ू का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, झाड़ू जो है हर एक घर में इस्तेमाल होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई व्यक्ति अपने घर में झाड़ू अवश्य रखता है। मित्रों, झाड़ू जो है, झाड़ू का सदुपयोग करके केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया और झाड़ू को ही इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया। तो झाड़ू बड़े काम की चीज़ है और हर कोई व्यक्ति अपने घर में झाड़ू रखता है। अब मित्रों, बात करूँ तो झाड़ू जब घर में रहती है तो ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। तो छुपा कर रखने के लिए ऐसा इसलिए कहा जाता है कि झाड़ू जो है तंत्र विद्या के उपयोग में आने वाली वस्तु भी है और झाड़ू में महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। महालक्ष्मी का रूप झाड़ू को माना जाता है। झाड़ू जो है घर की नकारात्मक शक्ति को खत्म करके घर में सकारात्मकता का निवास करवाती है, यानी सकारात्मकता का प्रवेश घर में होता है। तो इसलिए झाड़ू अगर रास्ते में पड़ी होगी, एक साइड में नहीं होगी, घर में कहीं बीच में होगी, तो हम चलते समय उसे ठोकर मारेंगे तो ये ठोकर मारना या झाड़ू को पांव लगाना बहुत ही अशुभ होता है। अगर चलते वक्त हम झाड़ू को लांगे तो भी ये अशुभ होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि झाड़ू अगर घर में बीच में पड़ा है तो उसे ठोकर ना मारे, उससे साइड में रखें। और झाड़ू रखना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, झाड़ू रखने की दिशा जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि घर में झाड़ू जो है वो पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर जो कोण होता है, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर आपको किसी कॉर्नर में झाड़ू रखना है और छुपा कर झाड़ू रखना है। अब मित्रों, कई लोग इस विषय में कहते हैं कि झाड़ू को आड़ा नहीं रखना चाहिए, यानी झाड़ू को सुलाकर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। तो मित्रों, ऐसे में ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता है जिसे सुलाया नहीं जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि लक्ष्मी माता आराम कर रहे हैं, या इस तरह से हम गलत ना समझे। इसे झाड़ू को हमेशा आड़ा रखना चाहिए, कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। और जो लोग खड़ा रखते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से झाड़ू जो है वो रखना चाहिए। इसके बाद मित्रों बात करता हूँ कि झाड़ू जब आप सफाई करते हैं तो झाड़ू में कुछ बाल लग जाते हैं या फिर कुछ इस तरह से कोई धागा वगैरह फंस जाता है, तो काफ़ी जो बहनें वो झाड़ू को पटकती है, झाड़ू को झाड़ती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घर में धन की हानि का संकेत देता है, ऐसा करना अशुभ होता है। तो हमें हाथ से उस धागे को हटा लेना चाहिए, या बाल आ गए हैं झाड़ू में तो उसको हाथ से हटा देना चाहिए। तो ये करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि झाड़ू जो है हमें कब खरीदना चाहिए। तो झाड़ू खरीदने के लिए विशेष तौर पर रविवार का दिन जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार को झाड़ू खरीदना अच्छा रहता है। जब झाड़ू आप खरीद कर लाएं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार झाड़ू को नमस्कार करें और कहें कि आप हमारे घर की नकारात्मक शक्ति को कम करें और घर में सकारात्मक शक्ति प्रवेश हो। ऐसा करें, आप हमारे धन धान्य में, सुख समृद्धि में आप वृद्धि करने का सहयोग करें। इस तरह से प्रार्थना करके आप झाड़ू को इस्तेमाल करें। झाड़ू रविवार के दिन ही खरीदें। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि झाड़ू हमें ये शिक्षा देती है कि जब तिनका होता हूँ तो मैं बिखर जाता हूँ, जब तिनका होता हूँ तो मैं बिखर जाता हूँ, और जब मुझे सारे तिनकों को जोड़कर मुझे एक साथ बांध दिया जाए तो मैं आपकी घर की सारी गंदगी को साफ कर देता हूँ। इसी तरह परिवार को भी एक सूत्र में बंद कर रहना चाहिए। तो ये झाड़ू से हमें शिक्षा मिलती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।